Okay, student. So the last topic of this chapter is food preservation. So let's continue the chapter food preservation. Do you know what is food preservation? Food preservation क्या होता है? Preservation means to prevent something from spoiling. किसी भी चीज को सड़ने से बचाने को बोलते हैं हम preserve करना या preservation. All food items get spoiled at room temperature. Room temperature पर सारी चीजें ही खराब हो जाती हैं या सड़ जाती हैं. Okay. Such foods produce foul smell and are not good for our health. हमारी सेहत के लिए वो सारी चीजें, सड़ी हुई चीजें खाओगी तो ऑब्वियसली बीमार हो जाओगे. तो these are not good for our health. We preserve the food items. The process by which we can prevent the food items. So what is food preservation? The process by which we can prevent the food items from getting spoiled is called food preservation. So what is food preservation? The process by which we can prevent the food items from getting spoiled is called food preservation. वो तरीका या वो मेथड जिससे हम खाने को सड़ने से बचाते हैं उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेशन जरूरी होता है. अदरवाइज खाना वेस्ट होगा और वो खराब हो जाएगा. ठीक है, उसको आप बाद में यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फूड बच जाता है तो वो रूम टेम्परेचर पर हमेशा खराब हो जाता है. इसीलिए उसको कुछ प्रिजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं. अब वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं. रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग. रेफ्रिजरेशन क्या होता है? फ्रिज में हम जब भी फूड को डाल देते हैं उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन. तो वन बाय वन विल कंटिन्यू ऑल द मेथड्स ऑफ वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. Now the ways of food preservation. First method of food preservation is refrigeration. क्योंकि रेफ्रिजरेटर सभी के घरों में मोस्टली होता ही है. आज की कंडीशन ये है कि हर घर में फ्रिज होता है. तो फर्स्ट मेथड और सबसे इजीएस्ट मेथड बोल सकते हो रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि फ्रिज में आप खाने को डाल देते हो थोड़े टाइम के लिए और वो इजीली उसमें सेव रहता है 2-1 दिन के लिए. ठीक, डीप फ्रीजर में डाल देते हो तो सेवरल वीक्स के लिए भी कई बार आप उसको स्टोर कर सकते हो उसमें डाल के. तो रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू अ वेरी लो टेम्परेचर एंड डीप फ्रीजर फ्रीजेस द फूड. बोथ कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रिजर्व द फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. फ्रिज में डालने से ग्रोथ स्लो होती है, बंद नहीं होती है. फ्रीजर में डालने के बाद भी मतलब अगर उसमें आइस एकदम से जम गया है, फ्रीज हो गया है, तब तो और भी स्लो हो जाएगी माइक्रोब्स की ग्रोथ. लेकिन अगर आपने नॉर्मल नीचे फ्रीजर में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में अगर आपका खाना रखा हुआ है तो उसमें ग्रोथ स्लो होती है, बंद नहीं होती. थोड़े टाइम बाद उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं. तो लॉन्ग टाइम के लिए भी रेफ्रिजरेटर में हम उसको फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं. सेकेंड मेथड है बॉटलिंग एंड केनिंग. बॉटल्स में आप देखते हो जैम, जेली, सॉसेस वगैरह सब बॉटल्स में आते हैं. उसमें एक्चुअली फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो जो जर्म्स की जो ग्रोथ होती है उसको वो स्लो कर देता है, जर्म्स की ग्रोइंग रेट को. तो फूड इज सील्ड इन बॉटल्स एंड केन्स आफ्टर किलिंग जर्म्स. पहले जर्म्स को किल किया जाता है, मीन्स बॉईल करके या फिर पास्चराइज करके. जैसे आप अमूल का दूध का पैकेट देखते हो, पास्चराइज मिल्क को उसमें एकदम से कूल किया जाता है. पहले उसको जर्म फ्री किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है पूरा जो पास्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू. उसके बाद उसको पैक किया जाता है, उसके बाद मार्केट में आ जाता है वो. तो पहले इसके जर्म्स किल किए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसके बॉटल्स में या केन्स में उसको फिल किया जाता है और फिर उसको मार्केट में
सेलिंग के लिए भेजा जाता है. This does not allow the growth of microbes for a long time till the cans or bottles are opened. सील्ड जब तक रहते हैं वो बॉटल्स या केन्स तब तक उसमें माइक्रोब्स नहीं आते हैं. सील ओपन करने के बाद में उसको आप या तो उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे तो हो सकता है उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर जाए, क्योंकि हर बॉटल के बाहर लिखा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में रखना है उसको आफ्टर ओपनिंग द सील. ठीक, तो ये भी एक मेथड है. थर्ड मेथड है ड्राइंग. ड्राइंग या डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं उसको. ड्राइंग क्या होता है? फूड इज ड्राइड बाय रिमूविंग ऑल वाटर कंटेंट फ्रॉम इट. दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. कैसे कर सकते हैं ड्राइंग? कैसे की जा सकती है? इजीली सनलाइट के प्रेजेंस में कर सकते हैं ड्राइंग को. डिहाइड्रेशन जैसे आप कई लोग ग्रीन जो फेनोग्रीक होती है मेथी को भी ड्राई कर लेते हैं, या फिर पोटैटोज़ को भी ड्राई करके रखते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में या फिर थोड़े अगर पहले के टाइम में देखो तो बहुत सारी वेजिटेबल्स जब कोल्ड स्टोरेज का टाइम नहीं था. अभी क्या है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है, तो जो सब्जियां मार्केट में सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो पहले सिर्फ सीज़न में ही मिलती थी. अभी क्या होता है हर सीज़न में सारी वेजिटेबल्स आपको अवेलेबल होती है. रीज़न क्या है? क्योंकि वो स्टोर में उसको कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जो उसमें उनको स्टोर किया जाता है. पहले ऐसा नहीं होता था, तो लोग ड्राइंग मेथड से जो पीस वगैरह होते हैं, मटर, मेथी, फेनुग्रीक, पोटैटोज़ वगैरह को ड्राई करके रखते थे, और जब उनका सीज़न नहीं होता था तब उनको कंज्यूम करते थे. तो ये मेथड पहले बहुत यूज़ होता था, अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है. ठीक है. लास्ट मेथड है पिकलिंग एंड जेलिंग. पिकलिंग तो सबके घर में होता ही होगा, अचार बनाना. अब अचार ये जो पिकलिंग होता है ये सॉल्टिंग के साथ में कर सकते हैं, जो सॉल्ट के साथ अचार बनाते हैं, यानी कि नॉर्मली जो अचार होता है खट्टा वाला अचार. और ये जेलिंग जिसमें कि मुरब्बा जिसमें बनाते हैं, तो इसमें जैम जेलीज भी आ जाते हैं जो मार्केट्स में भी इजीली अवेलेबल है आपको. इसमें क्या करते हैं? सॉल्ट एंड ऑयल इज पिकल्स एंड शुगर इन जैम्स एंड जेलीज. इसमें सॉल्ट यूज करेंगे और इसमें शुगर यूज करके इसको प्रिजर्व करते हैं. बहुत सारे इसके आप देख सकते हो एग्जाम्पल, और आप खाते भी हो. अगर आप देखोगे तो आम का अचार आप यूज़ करते हो, जेली में आप देखते हो, मुरब्बा खाते हो, या फिर जैम जो यूज़ करते हो किसान जैम, तो वो सारे इसी तरह प्रिजर्व किए जाते हैं. दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका. अब इसका एक छोटा सा रीडिंग पोर्शन ले लेते हैं इसी वीडियो में. नाउ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम जंक फूड. जंक फूड क्या होते हैं? Some food items like French fries, chips, cakes and pizza are tasty but unhealthy for us. They are called junk foods. They contain a lot of fats and sugar. So we should avoid junk foods. Junk food हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें fats और sugar excess में होता है. Good eating habits for proper digestion. Always take your meals in a pleasant environment. Eat at regular intervals. Chew the food well before swallowing. Eat a lot of green vegetables and fruits. Eat a balanced diet. Eat fresh and healthy food. Drink 8 to 10 glasses of water every day and avoid overeating. वीडियो में ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अभी आपको सिर्फ इसमें रीडिंग पे फोकस करना है. कुकिंग फूड. कुकिंग फूड कैसे करना है? Other than fruits and some vegetables, most of the food items are cooked before eating. Food can be cooked by boiling, frying, roasting, baking and steaming. We cook food because it makes the food tasty, makes the food soft and easy to digest, and third is kills germs present in the food. यानी कि एक तो टेस्टी हो जाता है, दूसरा वो इजीली डाइजेस्ट होता है और उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. लास्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन. ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम. सच फूड्स प्रोड्यूस फाउल स्मेल and are not good for our health. So for long use, we preserve the food items. The process by which we can prevent the food items from getting spoiled for a long time is called food preservation. There are some ways of food preservation. First is refrigeration and deep freezing.
Refrigerator cools down the food to a very low temperature and deep freezer freezes the food. Both cooling and freezing preserve the food by slowing down the growth of microbes. यानी कि जो microbes होते हैं जो उसको सड़ाते हैं खाने को, उसकी growth को slow कर देता है deep freezer या फिर normal fridge. Second क्या है? Bottling and canning. Food is sealed in bottles and cans after killing germs. This does not allow the growth of microbes for a long time till the cans or bottles are opened. जब तक आप उसको open नहीं करोगे तब तक उसमें germs grow नहीं करते हैं. Third है drying. Food is dried by removing all water content from it. This prevents the food from getting spoiled. Drying method में पानी अगर नहीं होता है तो जर्म्स नहीं ग्रो कर पाते, इसीलिए उसको ड्राइंग के थ्रू भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, किसको? फूड आइटम्स को. और लास्ट वन है पिकलिंग एंड जेलिंग. सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स एंड शुगर इन जैम्स एंड जेलीज एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स. दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जो मार्केट से जो भी चीज़ें आती हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं, इनके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं तो उनको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और हमारा फूड सड़ने से बच जाता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.